प्यारे सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के आधार पर ही सुख और दुख पाता है। अच्छे कर्म करने के साथ साथ यदि भगवान का नाम भी लिया जाए तो जीवन सुख में व्यतीत होता है और अगले जन्म में भी अच्छी योनि को वो प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो लोग सदा वासना में लीन रहते हैं और दूसरों का अहित करते हैं और भगवान को नहीं मानते, भले ही जन्म में कुछ समय के लिए वो सुख में दिखाई दें, लेकिन अगले जन्म में उन्हें उनके पापों का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान का नाम सिमरन का महत्व इतना अधिक है, यदि एक बार भी भगवान के नाम का सिमरन सच्चे मन से कर लिया जाए तो इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। किसी ने सच ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे दुख, सारी संकट दूर हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक पौराणिक कथा है। एक बहुत ही हठी बालक था जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इस छोटी सी उम्र में बच्चे को नास्तिक होते देखकर उसके पिता ने किसी विद्वान ब्राह्मण से इस विषय पर चर्चा करते हुए उससे कहा कि इस बच्चे के मुख से किसी भी तरह भगवान का नाम बुलवाएं। पिता की विशेष आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया और लगातार 3 दिनों तक घर में पूजा पाठ चलता रहा। लेकिन बच्चे ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और सबके बार बार बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर निकला, पंडित जी ने लपक कर बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनायास ही ये शब्द निकला कि हे राम, मुझे बचाओ। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए बच्चे के पिताजी से कहा, आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से ये नाम निकल गया, लेकिन आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उससे कहा, पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या न लो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है, भूल कर भी इसकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कह करके पंडित जी वहाँ से चले गए। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के पश्चात अचानक ही एक दुर्घटना हो गई जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वह बच्चा यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस बच्चे के पाप और पुण्य को बताया जाए। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस बच्चे ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन एक बार विपत्ति की घड़ी में इसने राम का नाम लिया था, लेकिन इसका क्या पुण्य मिलना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आता। यमराज ने कहा, एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने लिया है, किंतु ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या फल इस बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने उस बच्चे से कहा, तुमने सिर्फ एक बार ही विपत्ति के समय भगवान का नाम लिया था। अब ये हम निर्णय तुम पर छोड़ते हैं कि बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनायास ही उस पंडित जी की बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम्हें इस राम नाम की कीमत मिले तो इसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा, महाराज, अब आप ही इसका फल मुझे प्रदान करें, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर के अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर अपने रथ पर सवार हुए और ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया गया
ऐसा सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि एक बार राम नाम जपने पर इस बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित सभी रथ पे सवार हुए और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जा पहुँचे। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे भी सभी के साथ रथ में बैठकर भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, इस बच्चे ने केवल एक बार ही राम का नाम लिया है और इसका इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए। हम सभी असमंजस में। ऐसा सुन करके भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आने लगी और मुस्कान के साथ बोले, इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया है और इसके बदले में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक पुण्य इस जीवन में भला इसे और क्या हो सकता है। प्यारे सज्जनों, जब एक बार और वो भी विपत्ति के समय राम नाम लेने से उस बच्चे ने ब्रह्म को पा लिया, तो सोचिए जो रोज़ राम नाम का जप करते हैं वो अपने जीवन में कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी समय मिले मन ही मन भगवान के नाम का जप करते रहो, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम का नाम अपने आप में एक नाम भी है और मंत्र भी है। इस नाम का स्मरण करने वाले के सारे कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि स्मरण मात्र से ही अटका हुआ काम स्वतः बनने लगता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक नदी के किनारे एक व्यक्ति बहुत ही गहन चिंता में खड़ा था। तभी वहाँ से विभीषण जी गुजरे। विभीषण ने उस व्यक्ति को चिंता में देखकर उसकी चिंता का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस नदी के उस पार जाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इस नदी को पार करूँ। इस पर विभीषण ने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें चिंता करने की क्या बात है। तब विभीषण ने पास पड़े एक पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखा और उस चिंतित व्यक्ति की धोती के पल्लू में बांधते हुए कहा, मैंने इस पर एक तारक मंत्र लिखा है, जिसके बल पर तुम इस नदी के ऊपर चल करके मस्ती करते हुए उस पर उसके पार जा सकते हो। अब वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और उस नदी के ऊपर आराम से चलने लगा, जैसे वो जमीन पर चल रहा। नदी के उस पार जाने लगा। नदी के बीच में पहुंचते ही उसे ख्याल आया कि क्यों न देखा जाए विभीषण ने इस पत्ते पर ऐसा क्या तारक मंत्र लिखा है जिससे पानी पर आसानी से चला जा सकता। उस व्यक्ति ने धोती के पल्लू से उस पत्ते को खोला और उसे खोलकर उसने देखा तो उसमें सिर्फ राम शब्द लिखा हुआ था। ये देखकर उस व्यक्ति के मन में आया कि ये भला कैसा तारक मंत्र है जो सिर्फ एक साधारण सा नाम ही तो है। मन में ऐसे विचार आते ही वो व्यक्ति वहीं पानी में डूब करके मर गया। प्यारे सज्जनों, श्री राम के नाम में सारी शक्तियाँ निहित है। बस आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा के द्वारा उस शक्ति को पहचानने की। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने राम नाम से विश्वास उठाया और तुरंत ही डूब करके मर गया, उसी प्रकार बड़े से बड़े साधक भी अपने इष्ट पर अश्रद्धा और अविश्वास के भाव आते ही उसी प्रकार से अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के साथ हुआ। इसलिए अपने इष्ट पर सदैव ही श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा नाम का स्मरण करें ताकि आपका ये जीवन सुख शांति से व्यतीत हो और आपका परलोक भी सुधर जाए।